राहुल जी, हर्षवर्धन जी जो कह रहे हैं कि अगर मैं कह रहा हूं अगर फ्रस्ट्रेशन है भी इस तरफ कि मैं नहीं हरा पा रहा मोदी को, क्या करूं, नहीं हरा पा रहा। सबके टाइम पे आता है कि एक ऐसा पड़ाव आता है कि आप उसको पार नहीं कर पाते हो, बट दैट इज व्हेन अ मैन हैज टू शो हिज मेटल। तभी तो जब आप मुसीबत में होते हो, व्हेन यू आर डाउन एंड आउट, तभी तो पता लगता है ना। अगर आप इस तरह के शब्दों का, इस तरह की चीजों, और ये बैक टू बैक हो रहा है, जैसे आपने कहा कि दो बड़े नेता कांग्रेस के, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक राहुल गांधी है, और ये तब है राहुल देव जी अगर मोरालिटी छोड़ दिया जाए, सब कुछ छोड़ दिया जाए। मैं कह रहा हूं राजनीतिक तौर पे भी, जस्ट गोइंग बाय शेयर नंबर्स, कांग्रेस पार्टी को पता है, जो भी उनके एनालिस्ट है, जो भी उनके इंटरनेशनल, जो भी उनको मतलब एडवाइस कर रहा है, उनको पता है मोदी को पर्सनल जहां होते हो उल्टा पड़ता है, बूमरैंग होता है वो, और उनको डबल नुकसान होता है, उसके बाद भी कर रहे हैं। मैंने कहा कि भाई मेरी समझ में नहीं आता कि अचानक इन लोगों को पागलपन के दौरे क्यों पड़ रहे हैं। तो अब इससे आगे मैं क्या कहूं, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी बात है। ये वैसे ये अकेले नहीं हैं, और मैं यहाँ नहीं याद दिलाना चाहूंगा कि बीजेपी के नेताओं ने और प्रधानमंत्री ने स्वयं किसने बहुत आपत्तिजनक बयान दिए हैं इस बीच में, लेकिन फिलहाल उनकी जब हम चर्चा करेंगे तो उनकी करेंगे, अभी तो इनकी बात हो रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही मतलब बोलते हुए या तो इनको जुबान पर संयम नहीं है, या वो ये सोच कर नहीं आते कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, कोई तैयारी नहीं करते। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये हो कैसे रहा, ये चीजें कहाँ से निकल रही हैं इनके मुंह से। मुझे तो आज तक ये पनौती शब्द का अर्थ ही ठीक से समझ में नहीं आया। अब राहुल गांधी अचानक इतने वो भाषा के उस्ताद हो गए, हिंदी के लोक भाषा की वो पनौती बोलने लगे, तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, किसने सिखाया उनको, ये कहाँ से, किसने उनको ब्रीफ किया। नहीं, दैट्स राइट। और मैं ये सच में कह रहा हूं हर्षवर्धन जी, आज नेटवर्क का कुछ हो रहा है गड़बड़ होगा उनका। राहुल देव जी बोलते बोलते आपकी आवाज चली गई थी, वापस आ गए। हर्षवर्धन जी, ये भी एक बात है, ये कौन टीचर है जो राहुल, और मैं ये गारंटी से कह सकता हूं जो भी ये सिखा रहा है ये राहुल गांधी का हित नहीं चाहता। ये टीचर, ये गुरु राहुल गांधी का हित नहीं चाहता, क्योंकि इससे ना राहुल गांधी का हित होने वाला है और ना कांग्रेस पार्टी का। राहुल देव जी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हर्षवर्धन जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। कुलदीप कुमार जी आ गए, अजय आलोक जी आ रहा हूं। जी हर्षवर्धन जी। ऐश्वर्य जी, मैं आपको और मुझसे ज्यादा बेहतर राहुल जी बताएंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहता हूं, आप जरा ध्यान से देखिए, एके एंटनी साहब, आप मानिए वो घोर कांग्रेसी हैं, घनघोर कांग्रेसी हैं, लेकिन जब उन्होंने कुछ अच्छा बताया तो वो कैसे किनारे कर दिए गए, बावजूद इसके कि सोनिया जी के अति विश्वस्त थे। और सोनिया जी को अगर कोई सलाहकार गुरु के तौर पर था तो कौन था? जनार्दन द्विवेदी जी। जरा पता कर लीजिए कि पिछले 8-10 सालों में जनार्दन द्विवेदी जी कहां हैं, जेडी है कहां? और जब आप कहते हैं कि कौन सिखा रहा है, तो अब तो दिक्कत यह है कि दिग्विजय सिंह जी भी सिखाने के लिए नहीं बचे हैं। दिग्विजय सिंह जो हालांकि वो कम नहीं है, लेकिन वो भी सिखाने के लिए नहीं बचे, कम से कम वो नेता अच्छे हैं। अब कौन सिखा रहा है ये मैं एक लाइन में बताता हूं। और सच ये है कि कांग्रेस पार्टी का ये दुर्भाग्य है कि जिन वामपंथियों को, जिन वामपंथी क्या है ना कि देश को लेकर कोई चीज हो तो उसको मजाक बनाते हैं। अच्छा, वो सुनने में अच्छा लगता है, इसीलिए लोग नौजवानी में उसको बड़ा पसंद कर लेते हैं, जवानी में कैंपसेज में भी कुछ लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं, अब कैंपस में भी नहीं जुड़ रहे। और राहुल गांधी वो कैंपस में वाली जो राजनीति होती है उस अंदाज में देश की राजनीति को करने की कोशिश कर रहे हैं, देश का मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको कहेंगे कि ये बौद्धिकता है। यानी आपको कुछ नहीं सूझे, तर्क नहीं सूझे, तो आप ऐसा हास्य पैदा करने की कोशिश कीजिए, देश का उपहास करने की कोशिश कीजिए, देश की भावनाओं का मजाक बनाइए और कहिए कि अरे ये तो हम तंज कस रहे हैं। कम्युनिस्ट मेंटालिटी के लोग ये पूरी कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। राहुल गांधी का जो बचा खुचा करियर है वो भी ये ले डूबेंगे, निपटा के मानेंगे, लिख के ले लीजिए।